साथियों, आप देख रहे हैं एमएन न्यूज़ लाइन। एमएन न्यूज़ लाइन में आप सबका स्वागत है। अभी मैं लाइव हूँ चंडीगढ़ सेक्टर 37 डॉक्टर अंबेडकर भवन के साथ में। यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के समर्थन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जो 30 अप्रैल को आज भारत बंद किया जा रहा है, उसमें कार्यकर्ता लोग यहाँ पर जमा हैं। आज हम इन लोगों से बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के भारत बंद कर रहे हैं। हमारे साथ में उपस्थित हैं माननीय सुमन जी, जो भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के समर्थन में अपने संगठन शक्ति के साथ इस भारत बंद आंदोलन में शामिल हैं। सुमन सर, आपका हार्दिक स्वागत है एमएन न्यूज़ लाइन पर। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि भारत बंद आप किन मुद्दों को लेकर के कर रहे हैं? सभी साथियों को जय मूलवासी, जय भारत। आज 30 अप्रैल भारत में सभी स्टेटों में, सभी देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो हमें उद्देश्य दिया गया है, भारत बंद का संदेश मिला है, हम उसके संबंध में आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और भारत मुक्ति मोर्चा चंडीगढ़ की टीम के द्वारा इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसका पूरा समर्थन है। और जो इसमें 9 मुद्दे राष्ट्रीय लेवल के रखे गए हैं, उन 9 मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम आज चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं भारत बंद का। अभी हम सेक्टर 37A युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के सामने खड़े हैं और यहाँ से हम शांतिपूर्वक कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रहकर सेक्टर 35 तक हम मार्च निकालेंगे शांतिपूर्वक। और सेक्टर 35 में जाकर हम अपने लोगों को शांतिपूर्वक ढंग से इन 9 मुद्दों के बारे में जो भारत बंद का संदेश है वो लोगों तक आवाज देंगे। तो मैं आपके ध्यान में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो 9 मुद्दे हैं, इसमें पहला मुद्दा जो है वो भारत का ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, जिसकी आज तक भी जनगणना नहीं कराई गई है, जो कि 1932 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मौजूदगी में इस जनगणना को मुख्य रखा गया था। लेकिन उसके बाद 70-72 साल सरकारें बदली है, लेकिन आज तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो कि ओबीसी है, उसकी जनगणना नहीं करवाई गई है। इसका साफ साफ संदेश दिख रहा है कि जातीय आधारित जनगणना ना कराना मतलब बीजेपी और आरएसएस के द्वारा ओबीसी समाज का अपमान करने के विरोध में है। ये जो प्रदर्शन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा वर्ग अगर देखा जाए तो वो 52% ओबीसी भाईचारा है। भारत में भेड़ बकरियों की, हिजड़ों की, जानवरों की, पेड़ पक्षियों की गिनती होती है, लेकिन भारत में सबसे बड़ी आबादी जो 52% ओबीसी भाईचारा है, उसकी गिनती सरकार नहीं करवा रही है। इसका मतलब है कि ये जो मौका मौजूद सरकारें सेंटर में बदलती है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, वो सभी मिली जुली भुगत के मुताबिक कहीं ना कहीं इनके हक अधिकार जो है वो उन जनरल वालों को, उन अपर कास्ट वालों को, उन पे कब्जा करने का कोई न कोई माहौल बना रही है, या उनको कब्जा करने का साथ सहयोग दे रही है। हम अपने द्वारा संदेश देना चाहते हैं भारत के सभी मूलवासी लोगों को, जो भारत के 85% नहीं, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 91% भारत का मूलवासी समाज है और 9% जो है वो हमारे हक अधिकारों के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। जिनकी गिनती मुट्ठी भर है, वो लोग ज्यादा गिनती वाले लोगों की हक के ऊपर अपना कब्जा करी बैठे हैं। तो हमें अपने लोगों को जागृत करना होगा। और भारत में सबसे बड़ी अगर ताकत कोई लगी हुई है, वो वामसेव के द्वारा जो ऑफशूट विंग है, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा
और 80 ऑफशूट विंग जो है भारत में 85% नहीं 91% मूल निवासी समाज को जागृत करने के लिए लगे हुए हैं। तो आज का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये भारत बंद का जो संदेश है, उसमें जो 9 मुद्दे हैं, उसमें पहला मुद्दा जो है वो ओबीसी की जनगणना कराने के संबंध में है। हम सरकार को संदेश देते हैं कि ओबीसी की गिनती करवाओ, नहीं तो कुर्सी खाली करो। दूसरा मुद्दा जो है वो है ईवीएम मशीन का चुनाव बहुत ही मिली जुली भुगत सरकारों के द्वारा गड़बड़ी के साथ किया जा रहा है। ईवीएम मशीन धोखा है, जबकि वामसेव और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो हमारे चौधरी विकास पटेल जी है और मेशराम साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस पुट किया था, उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को सुनाया था कि जो ईवीएम मशीन है इसमें 8 तरह से हमारी वोट गड़बड़ हो सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन अगर भारत का सबसे बड़ा न्याय देने वाला, इतनी बड़ी संस्था के द्वारा न्याय दिया जाने वाली संस्था के द्वारा निर्णय दिया गया है, उस पे भी अगर इलेक्शन कमीशन गलतियां करता है, जहां मिली जुली सरकारों से ये चाले चलता है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इन ईवीएम मशीन का भी और उन गड़बड़ियों का सबसे बड़ा सरदार है, जो चोर है। तो हम ध्यान में लाना चाहते हैं कि ये ईवीएम मशीन हटाना हमारा बहुत जरूरी है और बैलेट पेपर से चोन कराना है। हमारे भारत देश में ही ईवीएम मशीन का प्रयोग होता है, बाकी वर्ल्ड की सभी कंट्रियों में बैलेट पेपर के द्वारा चोन होता है, क्योंकि बैलेट पेपर के द्वारा जो हम चोन करते हैं, वोट डालते हैं, आप 5 साल में कभी भी आरटीआई के द्वारा अपनी वोट का जांच पड़ताल कर सकते हैं कि मैंने वोट किसको दी है। ईवीएम मशीन में जब हम बटन दबा देते हैं तो हमारा वोट किधर गया, किसको गया, आपको ईवीएम मशीन में दोबारा कोई भी आप उसमें जांच पड़ताल नहीं करवा सकते हैं। ये मिली जुली सरकारों के द्वारा ये सारी प्लानिंग की जा रही है, जबकि न्याय देने वाली इतनी बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ईवीएम मशीन में 8 तरह से वोट ट्रांसफर हो सकता है, तो वे इलेक्शन कमीशन क्यों बार बार ईवीएम मशीन का प्रयोग करवा रहा है। तो दूसरा मुद्दा है निजी क्षेत्रों में SC ST OBC के आरक्षण को लागू किया जाए। जिनकी जितनी हिस्सेदारी, उनको उतनी हिस्सेदारी के साथ ये सरकारें पूरा हक अधिकार नहीं दे रही है। इसके ऊपर भी हमारा भारत बंद का आज का आह्वान है। तीसरा मुद्दा है जो किसानों ने साल भर दिल्ली में मोर्चा लगाया और MSP का जो गारंटी का बिल मांगा था, वो आज तक कभी सरकार ने लागू नहीं करा है। हम ये MSP का है जो उसको गारंटी के साथ कानून लागू किया जाए, हम उसके लिए भी आज भारत बंद के साथ हैं। चौथा मुद्दा है जो पिछले 2 सालों में NRC CAA को लेके सरकार ने बहुत बड़ी कोशिश करी है, लोगों को भारत से बाहर निकालने का जतन किया है और उसमें निशाना मुसलमानों को रखा गया है। लेकिन अगर हम असम के बीच 19 लाख कितने हजार लोगों की अगर गिनती देखें, तो उसमें से 4 लाख मुसलमान थे, बाकी 15 लाख कितने हजार SC ST OBC लोग थे जिनको भारत से बाहर करने के लिए सरकार ने बहुत बड़ी कोशिश करी है। इसका साफ साफ नजर आता है कि ये जो भारत की सरकार है, ये भारत के मूलवासी लोगों की सरकार नहीं है, ये विदेशी आर्या ब्राह्मणों की सरकारें हैं जो BJP RSS चला रही है। 5वां मुद्दा जो है वो लॉकडाउन में चुपके से जो मजदूरों के खिलाफ जो श्रम कानून बनाया गया है, उस कानून के विरोध में भी हमारा भारत बंद है। जो मजदूरों के खिलाफ सरकार ने एक कानून बनाया है श्रम, उस कानून के विरोध में भी हमारा आज भारत बंद है। 6वां मुद्दा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। जो पुराने कर्मचारी हमारे जिनकी पुरानी पेंशनें पहले मिल जाती थी, अभी जो मौका मौजूद सरकारें हैं उनकी पुरानी पेंशनें जो है वो बंद कर रही है। उस पेंशनों के संबंध में भी हमारा आज का भारत बंद का पूरा समर्थन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को। 7वां मुद्दा जो है वो विकास के नाम पे, परिवहन संरक्षण के नाम पर और जानवरों के संरक्षण के नाम पे आदिवासियों और उनको जंगल जमीन से बेदखल करना, जबकि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये साफ लिखा हुआ है कि जो आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, वहाँ की जो जमीन जायदाद है उन आदिवासी लोगों की है। लेकिन वहाँ पे सरकारें अपने बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोलने के लिए उन जमीन जायदाद जंगलों को वो खत्म कर रही है। इस के विरोध में भी हमारा आज का भारत बंद का समर्थन है। 8वां मुद्दा जो है वो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाया
जाए तथा SC/ST OBC का जो के छात्रों को छात्रवृत्ति बहाल किया जाए। इसके लिए भी हमारा भारत मुक्ति मोर्चा चंडीगढ़ से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का पूरा जोरदार समर्थन है। और आज इस समर्थन में हमारे साथ जितनी भी जथेबंदियां आई है, उन सभी जथेबंदियों को हमारा आप सभी से स्वागत है कि आप लोगों ने इसमें अपना सहभाग्य दिया है और साथी भी आने वाले हैं। और मैं कुछ नारे लाऊंगा तो आप लोग उस नारों के साथ अपनी आवाज बुलंद करें। बोल 85, बोल 85, ओबीसी की गिनती करवाओ, वरना कुर्सी खाली करो, ओबीसी की जनगणना करवाओ, वरना कुर्सी खाली करो, ओबीसी की जनगणना करवाओ, वरना कुर्सी खाली करो, ओबीसी की जनगणना करवाओ, वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी जागेगा। मूलवासी बीजेपी हाँ मूलवासी जागेगा नहीं, ओबीसी जागेगा, विदेशी आर्य ब्राह्मण भागेगा। ओबीसी जागेगा, ओबीसी जागेगा। बोल 85, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सभी साथियों का। जय मूल निवासी, जय भारत। और बहुत धन्यवाद साथियों, हमारे साथ थे माननीय SS सुमन सर। इन्होंने इन जो 9 मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा भारत बंद किया जा रहा है, उस सभी 9 मुद्दों का अपनी संगठन शक्ति के साथ समर्थन किया। और अभी यहाँ से निकल करके और जो महत्वपूर्ण बात है कि हमने तमाम आंदोलन को होते हुए देखा है, तमाम लोगों ने रैलियां प्रदर्शन करते हुए देखा है, भारत बंद करते हुए देखा है। उसमें कहीं न कहीं हिंसाएं होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा और जो इसमें संगठन शामिल हैं, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम किसी भी प्रकार की कोई किसी को परेशानी नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की किसी एम्बुलेंस को हम नहीं रोकेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से ये प्रोटेस्ट करेंगे।